नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी में। दो दिलों की धुन। ये महज कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो हमें दिखाता है कि कैसे इत्तेफाक से हुई एक मुलाकात एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल सकती है। फोकस पूरी तरह से जय और तनु पर है। कैसे वो एक पुराने म्यूजिक स्टोर में मिलते हैं, पुरानी धुनों का उनका साझा शौक उन्हें कैसे करीब लाता है, और जय की वो दिल छू लेने वाली बातें। तो चलिए इस जादुई सफर की गहराइयों को समझते हैं। सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा दिल में रहता है। क्या गहरी बात है ना? चर्चा की शुरुआत में ही इस कोट पर बात करना बहुत जरूरी है। स्रोत में दी गई कहानी का ये वो अल्टीमेट सच है जिस तक हमारे किरदार अपने सफर के अंत में पहुंचते हैं। ये एक तरह का इमोशनल हुक है। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर एक बेहद ही साधारण सी मुलाकात इतने गहरे और स्थायी एहसास में कैसे बदल गई। इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हमें कहानी की शुरुआत में मिलेगा। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, बारिश और वो पहली मुलाकात। देखते हैं कि ये जादुई शुरुआत आखिर हुई कैसे। जरा इस सीन की कल्पना करते हैं। बारिश का मौसम है, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर एक पुराना सा म्यूजिक स्टोर है और बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का हल्का सुकून देने वाला रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। स्रोत में इस मंजर को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। किरदारों के मिलने से पहले ही ये बारिश और ये धीमी सी धुन एक ऐसा परफेक्ट माहौल बना देते हैं जहां प्यार का पनपना बिल्कुल नेचुरल फील होता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उनकी कहानी का पहला मूक गवाह है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो मुख्य किरदारों से, जय और तन्नू। जय एक बहुत ही सिंपल और साफ दिल का लड़का है जो अपने लिए एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक सीडी की तलाश में इस पुराने स्टोर में आया है। और दूसरी तरफ है तन्नू, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है और वो भी पुराने रोमांटिक गानों की तलाश में है। दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी मंजिल एक ही स्टोर है। दोनों की तलाश भी एक ही है, म्यूजिक। और बस यहीं से इन दोनों के रास्ते आपस में टकराने वाले हैं। अब इस मीट क्यूट मोमेंट को फ्रेम दर फ्रेम समझते हैं। तनु के हाथ से अचानक सीडीज का गिर जाना, जय का बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसकी मदद के लिए नीचे झुकना, और फिर वो जादुई पल जब दोनों के हाथ बिल्कुल एक ही सीडी पर एक साथ पड़ते हैं। एक मोमेंट के लिए मानो टाइम बिल्कुल रुक सा जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल पास करते हैं। इस मासूम सी हड़बड़ाहट और इस पूरे सीक्वेंस को स्रोत में इतने प्यारे तरीके से बताया गया है कि हमें वो खिंचाव साफ महसूस होने लगता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पुरानी धुनों से जुड़ते दिल। देखते हैं कि म्यूजिक कैसे उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बनाता है। शांति टूटने का वो पहला पल। तुम्हें भी ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है? तनु की ये उत्सुकता ना बहुत ही क्रूशियल है। ये सिर्फ एक रैंडम सवाल नहीं है, बल्कि असल में ये वो चिंगारी है जो दो अजनबियों के बीच एक लंबी सी बातचीत शुरू कर देती है। इस एक सवाल के जरिए वो सीधे जय की दुनिया में झांकने की कोशिश कर रही है। एकदम परफेक्ट आइस ब्रेकर, जहां म्यूजिक उनके जुड़ने का एक खूबसूरत बहाना बन जाता है। और जय के जवाब पर गौर करते हैं। वो सिर्फ हाँ बोलकर बात खत्म नहीं करता। वो कहता है हाँ, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग्स में असली फीलिंग्स होती हैं। ये लाइन जय की पर्सनैलिटी की गहराई को बहुत अच्छे से दिखाती है। आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां सब कुछ बस पल भर में बदल जाता है, पुरानी धुनों के लिए उनका ये प्यार असल में एक ठहराव और सच्चाई की तलाश को दिखाता है। जय के लिए म्यूजिक कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि फीलिंग्स का इजहार है। और सच कहें तो यही असली फीलिंग्स उन दोनों के रिश्ते की मजबूत नींव बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दोस्ती से प्यार तक का सफर। ये फेज वाकई बहुत ही खास है। इस रिश्ते का ग्राफ काफी दिलचस्प है। शुरुआत एकदम नॉर्मल दोस्ती से होती है। वो पुरानी म्यूजिक स्टोर में रोज मिलना, म्यूजिक और लाइफ को लेकर घंटों तक लंबी लंबी बातें करना। लेकिन फिर ना एक ऐसा मूक और सहज बदलाव आता है जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं कर पाते। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला, बिना किसी लाउड डिक्लेरेशन के, बिना किसी दिखावे के। स्रोत भी यही हाईलाइट करता है कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड्स अक्सर वही होते हैं जो बस खामोशी से बहुत ही नेचुरली अपना आकार ले लेते हैं, एकदम एफर्टलेस। चलिए अब चलते हैं कहानी के इमोशनल क्लाइमैक्स पर, हमेशा साथ रहने का वादा। अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? तनु का यह सवाल उस इनसिक्योरिटी और डर को दिखाता है जो किसी भी सच्चे रिश्ते में आ ही जाता है। और सच मानिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का सबूत है कि वो इमोशनली एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़ चुके हैं। किसी को खोने का या उससे दूर जाने का ख्याल ही डरा दे। बस यही तो किसी भी रिश्ते की असली गहराई है।
और इसी डर के जवाब में जय उसका हाथ पकड़कर वो बात कहता है जिसने इस पूरी कहानी को एक बहुत ही सैटिस्फाइंग मुकाम पर पहुंचा दिया। सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा दिल में रहता है। ये शब्द साबित करते हैं कि उनका रिश्ता अब फिजिकल दूरियों से बहुत ऊपर उठ चुका है। जय का ये प्रॉमिस तनु के सारे डरों को एकदम खत्म कर देता है। जिन असली फीलिंग्स को उन्होंने पुराने गानों में ढूंढा था, वो अब हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों में बस चुकी हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में ये कहानी एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे सच्चे और मजबूत रिश्ते महज वो नहीं होते जो बस भौगोलिक रूप से साथ हों, बल्कि वो होते हैं जो दिल की सबसे गहरी परतों में सुरक्षित होते हैं? बारिश वाले उस पुराने म्यूजिक स्टोर से लेकर इस आखिरी वादे तक के सफ़र ने हमें यही समझाया है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने उन पुरानी धुनों और सच्चे प्यार के इस कॉन्सेप्ट को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दिया होगा। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना?